दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम भारत के विभिन्न नदियों के तट पर बसे हुए शहर के बारे में जानेंगे। साथियों, स्टैटिक जीके का यह टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है और इस टॉपिक से लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम अपने पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कोटा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं चंबल नदी, बेतवा नदी, नर्मदा नदी। ऑप्शन डी है सिप्रा नदी। आपको हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड दिए जाएंगे ताकि उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सके। तो साथियों, पहले प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए चंबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, राजस्थान का कोटा शहर चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। बात करें अगर चंबल नदी की, तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ियों से होता है और यह नदी उत्तर प्रदेश के इटावा शहर के पास यमुना नदी में सम्मिलित हो जाती है। उद्गम और मुहाना दोनों आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो साथियों, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ियों से होता है और यह नदी उत्तर प्रदेश के इटावा शहर के पास यमुना नदी में सम्मिलित हो जाती है और इसी के तट पर बसा हुआ शहर राजस्थान का कोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर बसी हुई है? तो फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी गोमती इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। और बात करें अगर हम गोमती नदी की, तो साथियों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के गोमत ताल से इस नदी का उद्गम होता है। यह नदी आगे जाकर गाजीपुर जिला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। नदी का उद्गम, उसके तट पर बसा हुआ शहर और उस नदी का मुहाना कहाँ पर है। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है कि नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, उसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है और उस नदी का संगम या मुहाना कहाँ पर हो रहा है। साथियों, तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? दोस्तों, मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर सिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर सिप्रा नदी की, तो सिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से निकलती है और इसका संगम चंबल नदी में होता है। सिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर भी है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का शहर सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सूरत जो गुजरात का शहर है, यह ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। अब साथियों, बात की जाए अगर ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होती है और यह नदी सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर विलीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का शहर कटक किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों, उड़ीसा का शहर कटक महानदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है कि कटक जो उड़ीसा का शहर है, यह महानदी के तट पर बसा हुआ है। अब बात करें अगर महानदी की, तो साथियों महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से होती है और यह नदी कटक के ही समीप बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का संभलपुर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी महानदी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सभी ने महानदी के बारे में जाना था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि उड़ीसा का संभलपुर शहर महानदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी साबरमती आपको याद रखना है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद और यह साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। साथियों, बात करें अगर साबरमती नदी की, तो यह नदी राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली श्रेणी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में यह नदी अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का शहर डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम का शहर है डिब्रूगढ़, जो कि हमारे क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है
और अगर बात की जाए ब्रह्मपुत्र की तो साथियों यह नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है और यह नदी 3 देशों से होते हुए बहती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अयोध्या शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। साथियों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो साथियों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी सरयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। अब बात की जाए सरयू की तो साथियों सरयू नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य से होता है। यह नदी अयोध्या तक पहुंचने से पहले कई अन्य नामों से जानी जाती है, जैसे शारदा और घाघरा। अयोध्या में इस नदी को सरयू के नाम से जाना जाता है और आगे जाकर यह नदी बिहार के बलिया में गंगा नदी में सम्मिलित हो जाती है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, उत्तराखंड का हरिद्वार किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो साथियों उत्तराखंड का हरिद्वार शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात की जाए गंगा नदी की तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम के बाद गंगा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड का हरिद्वार शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। और गंगा नदी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी उत्तराखंड के किस जगह से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो साथियों हरिद्वार याद रखिएगा, गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट है, श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध शहर है, यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है। साथियों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन बी झेलम राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। बात की जाए झेलम नदी की तो झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से होता है और यह नदी आगे जाकर चिनाब में अपना मुहाना बनाती है। नदी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। झेलम नदी का उद्गम अनंतनाग से होता है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह नदी आगे जाकर चिनाब नदी में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट है, जमशेदपुर जो झारखंड का एक शहर है, यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा भी इस नदी को कहा जाता है। जमशेदपुर झारखंड का शहर सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। अब बात की जाए सुवर्ण रेखा नदी की तो सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम झारखंड के रांची के पास से होता है। यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कानपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों इसमें भी गंगा नदी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। गंगा नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के 2-3 प्रमुख शहर हैं, कानपुर, प्रयागराज याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, और बनारस और बिहार का पटना, यह भी इंपॉर्टेंट है। बिहार का पटना शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज किस नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों कन्नौज जो उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है, इसे इत्र नगरी के अन्य नाम से भी जाना जाता है। यह शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। गंगा नदी के बारे में हम सभी ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही जाना था। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों नेक्स्ट है, उत्तराखंड का बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों बद्रीनाथ जो हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यह शहर अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। अलकनंदा और भागीरथी नदी गंगा के ट्रिब्यूटरी हैं। नेक्स्ट है, जौनपुर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, इसे भी आप याद रखिएगा। जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। गोमती नदी जिसका उद्गम गोमत ताल पीलीभीत जिले से होता है, इस नदी के तट पर ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी बसी हुई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन बी यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। बात की जाए अगर यमुना नदी की तो साथियों उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी का उद्गम होता है। यह नदी प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है
और इसी के तट पर प्रसिद्ध मथुरा शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बरेली शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों, रामगंगा नदी जिसका उद्गम उत्तराखंड के नैनीताल से होता है, इस नदी के तट पर ही उत्तर प्रदेश का बरेली शहर बसा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के नैनीताल से होता है और इसी के तट पर उत्तर प्रदेश का बरेली शहर बसा हुआ है। आगे जाकर रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा में सम्मिलित हो जाती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर बसी हुई है? साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर बसी हुई है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साथियों, कृष्णा की सहायक नदी है मूसी नदी और इसी के तट पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बसी हुई है। तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसी हुई है। नेक्स्ट है, पेठा नगरी आगरा किस नदी के तट पर बसी हुई है? साथियों, आगरा जिसे पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यह किस नदी के तट पर बसी हुई है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना के बारे में इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सभी ने जाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, कोलकाता पश्चिम बंगाल किस नदी के तट पर बसी हुई है? साथियों, पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साथियों, हुगली नदी जिसे सबसे अधिक विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है, इसी के तट पर पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर बसा हुआ है। तो इनमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है और पश्चिम बंगाल की हुगली नदी एक लोकल रिवर है। नेक्स्ट है, फिरोजपुर जो पंजाब का एक शहर है, यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ऑप्शन सी सतलज इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, पंजाब का शहर फिरोजपुर इंपॉर्टेंट है, यह सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। अब बात की जाए सतलज नदी की, तो साथियों सतलज नदी भी हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल से होता है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल से होता है और यह नदी आगे जाकर व्यास में अपना मुहाना बनाती है। नदी का उद्गम और इसका मुहाना दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो साथियों, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कृष्णा आपको याद रखना है। बात करें अगर कृष्णा नदी की, तो साथियों इस नदी का उद्गम महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से होता है और यह नदी आगे जाकर अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के तट पर बसी हुई है? साथियों, यह क्वेश्चन आज के वीडियो का आपका टेस्ट है, तो इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिल्ली किस नदी के तट पर बसी हुई है। नेक्स्ट है, जबलपुर मध्य प्रदेश का शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? साथियों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन बी नर्मदा राइट आंसर हो जाएगा। जबलपुर मध्य प्रदेश का शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। बात की जाए नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत पहाड़ियों के अमरकंटक नामक स्थान से होता है। इसका उद्गम इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक नामक स्थान से होता है और यह नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर बहती है और आगे जाकर यह नदी खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट है, नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? साथियों, नासिक जो महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है, यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यह हमारा अगला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए गोदावरी की, तो गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले से ही त्र्यंबक नामक गांव की एक पहाड़ी से होता है और यह नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट है, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? साथियों, तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है, यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? दोस्तों, कावेरी नदी जिसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है, इस नदी के तट पर तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली शहर बसा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी का उद्गम
कर्नाटक के कुर्ग जिले के पास ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी का उद्गम याद रखिएगा, इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है और यह नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम शहर तमिलनाडु का किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो साथियों इसमें भी ऑप्शन डी कावेरी राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। तमिलनाडु का श्रीरंगपट्टनम शहर और तिरुचिरापल्ली शहर ये दोनों कावेरी नदी के तट पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट है, मदुरै शहर जो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शहर है, यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों मदुरै जो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शहर है, यह शहर यहाँ के एक लोकल नदी वैगई के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का मदुरै शहर वैगई नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, बेंगलोर शहर जो कर्नाटक का है, यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? साथियों आखिरी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेंगलोर शहर कर्नाटक का किस नदी के तट पर बसा हुआ है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए अर्कावती आपको याद रखना है। बेंगलोर शहर अर्कावती नदी के तट पर बसा हुआ है। तो साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।